मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ राजभाषा के बारे में और साथ ही बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी अपने भारत देश की राजभाषा है। देखिएगा दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे इन जनरल कुछ बातें करने वाला हूँ। मेरा नाबार्ड का इंटरव्यू था और राजभाषा अधिकारी 14 जनवरी 2021 को। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा मेंस इंग्लिश में थोड़ी नंबर से पीछे रह गया था, तो इसलिए फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। एंड बाद में मेरा इंटरव्यू में 24 नंबर था 25 में। एंड इवन चिंताला सर जो नाबार्ड चेयरमैन है, उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ भी की थी, मुझसे ऐसे क्वेश्चन से भी किए थे। एंड गुड भी बोला था, थैंक यू भी बोला था, मतलब कि आप काफ़ी अच्छा आंसर्स कर रहे हो, काफ़ी अच्छा आप लगन के साथ रुचि रख रहे हो। देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा अभी बाद में मैं नाबार्ड की तैयारी तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर आप ही कर रहे हो, जहाँ पे राजभाषा और हिंदी के बारे में बात आए तो आप समझ जाइए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लाइक MPPSC या फिर कोई भी एग्जामिनेशंस, आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ जाना चाहूँगा। देखिएगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाया हूँ, प्लेलिस्ट बनाया हूँ राजभाषा हिंदी के बारे में, और इंटरव्यू में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पूरा का पूरा इंटरव्यू मेरा इसी पे आधारित था, और जो मैंने प्ले लिस्ट बनाया है। और बाद में जो मेंस है राजभाषा अधिकारी के लिए, वो भी 90% वहीं से आया था पूरा, या फिर जो भी हल्का फुल्का ट्रांसलेशन का है वो आप अलग मान सकते हैं। बकायदा हिंदी और राजभाषा संबंधित पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आया था। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एज वेल एज मैं एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आई बटन पे भी दे रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, असल में एक वीडियो देखा था मैं, उसमें एक भैया बोल रहे हैं कि आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाओगे, राजभाषा इंटरव्यू के लिए, और अगर आप गलती से भी इंग्लिश में कुछ बोल दिए तो आपको तुरंत बाहर कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिएगा, जो राजभाषा का कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं सर, आप किसी भी पोस्ट में, फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी तो ये है कि राजभाषा या उसे एप्लीकेबल कराने के लिए उन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसको जिस उद्देश्य के साथ हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, या राष्ट्रभाषा को जो विचार कर रहे थे, तो किस वजह से आज आखिर हिंदी एक मिक्सडम लैंग्वेज की तरह है। उसमें आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अदर कितने सारे वर्ड्स को आप शामिल कर लेते हो, एक खिचड़ी टाइप का आप बोलते हो। तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदी की तरक्की चाहते हैं, न कि हम हिंदी को थोपना चाहते हैं। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि भारत सरकार, इवन डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी लागू करती है, मतलब रिवॉर्ड भी देती है अगर कोई हिंदी सीखता है। लाइक बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, आप उन वीडियोज़ पे जाइए, आपको इन डिटेल मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर इंटरव्यू पे आप जाएँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, आप सभी नियमों को जानिए, और हिंदी के प्रति आप आदर सम्मान भाव से रहिए एंड समझिए इन चीज़ों को। और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं, जो नॉन हिंदी पीपल हैं एंड जो अपोज कर रहे हैं, मुझसे तो भी क्वेश्चन आस्क किया गया था कि जो तमिलनाडु में हिंदी प्रोटेस्ट हुआ था, तो तुम्हारी क्या राय है इसमें। और मैं हिंदी बोलने वाला यार, मैं तमिलियंस को मैं उनकी तमिल को मैं क्यों हिंदी से सुपीरियर मानूँ। तो इसी तरह से वो हमारी हिंदी को क्यों सुपीरियर माने, ऐसे सभी लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी न्यूट्रल रह के और अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना है। और राजभाषा अधिकारी या फिर कोई भी अगर आप पोस्ट के लिए जा रहे हों, तो अगर आप हिंदी को अगर आप मजबूती के साथ दिखाना चाहते हैं, पक्ष रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम कट्टर हिंदीवादी बन जाएं। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अंग्रेजी को भी उतनी ही अच्छे से जानें, और दोनों को हम फ़र्क समझने के बाद हम हिंदी को आगे लाएं। आज हो क्या रहा है, कोई भी स्कीम्स हो, चाहे बैंक हो या कहीं पे भी, अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि आम जन को टारगेट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोगों को इंसान टारगेट कर लिया, उनके लिए सारी स्कीम्स होती थी मान लीजिए। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, तो हर एक इंसान, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या चाहे गांव का कोई वो इंसान हो जो कि कुछ नहीं जानता, उसके हाथ में मोबाइल है, तो उसको हिंदी समझ में आती है, उसको उसकी जो लोकल भाषा है, लोकल जो बोली हो समझ में आती है, तो लोग उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी का कॉन्सेप्ट बहुत बृहद है। अगर आप जाएंगे हिंदी के बारे में कि राजभाषा को इंसान कैसे ऑफिस में काम करे, तो जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश का बीच में कहीं यूज ना करिए, या फिर कुछ ऐसा यूज ना करिए, दूसरी भाषा के शब्द ना यूज करिए, बिल्कुल साहित्यिक लगे। तो साफ साफ अगर आप राजभाषा रूल्स पे जाएं, आप अगेन आई रिमाइंड यू कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर एक बार देख लीजिए, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि आप ज़रूरत नहीं है इस बात की कि आप साहित्यिक हिंदी लिखें। आप ऐसी हिंदी लिखें, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरों को समझ में आए। अब आप ऐसी चीज़ें लिख देंगे, इतना टफ लिख देंगे जिसका कोई लेना देना है नहीं, आप साहित्यिक हिंदी लिख देंगे जो आम लोगों को समझ में आए,
तो राजकीय काम में कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा सुचारू नहीं माना जाएगा। तो यही है राजभाषा का जो उद्देश्य है, हिंदी जो बनी है, तो ये अपने आप को इतना शिथिल की है, जैसे भारत देश सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सभी का मतलब एक माता तुल्य है भारत माता। उसी तरह से हिंदी भी अन्य भाषाओं की मतलब एक बोल सकते हैं एक सुपीरियर की तरह है, जो सभी को प्यार की निगाह से देखती है और सभी के शब्दों को आपस में ले लेती है। आप हिंदी के साथ तेलुगु मिक्स करिए, अदर लैंग्वेज के साथ हिंदी मिक्स करिए, हिंदी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो ये हिंदी में अपना पूरा ग्रंथ लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश। और ये पहले इंसान थे जो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के लिए बोले थे और विचार कर रहे थे। लेकिन हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, वो राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर ये होता है दोस्तों कि अगर कोई देश की ही अगर कोई भाषा जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो उसको हम राष्ट्रभाषा यूजली बोल देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या अलग अलग कल्चर में अगर अलग अलग जगह लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो क्या हम राष्ट्रभाषा हिंदी को नाम देके अन्य लोगों की भारतीयता पे हम शक नहीं कर रहे हैं? कुछ ऐसा है। और राजभाषा की बात करें दोस्तों, तो राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा जो और भाषाएं हैं राजभाषा स्टेट लेवल पे अलग अलग भी हैं। और इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नेशनल वाइड है, मतलब जहाँ पे आप हिंदी का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब सेंट्रल जो है तो स्टेट से कैसे कम्युनिकेट करेगी, स्टेट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड एक मैटर भी आया था कि सेंट्रल सेंड की थी हिंदी में लेटर टू उड़ीसा गवर्नमेंट, तो वहाँ पे असल में इंग्लिश में सेंड करना चाहिए था या फिर उड़िया में सेंड करना चाहिए था। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि उनको उड़िया में लेटर सेंड किया था सेंट्रल को। तो कुछ ऐसा मामला है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बाय द वे मैं एक सीरीज़ लाऊंगा हिंदी भाषा को लेकर, फुल ट्यूटोरियल में दूंगा हिंदी ग्रामर, साथ ही साथ जो हिंदी लेखन शैली है, और साथ ही साथ जो आप निबंध लिखेंगे कि हिंदी और राष्ट्रभाषा राजभाषा कुछ इसके बारे में, तो आपको काफ़ी लिबरल होकर लिखना चाहिए, आपको काफ़ी सद्भाविक तौर पे होना चाहिए। और ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत और जो हिंदुस्तान है उसकी जो भारतीयता है या पद गरिमा है वो हिंदी के साथ ही नहीं जुड़ी है, वो अन्य सभी भाषाओं के साथ जुड़ी है। और अगर आज के तौर पे देखा जाए तो हिंदी में वो काबिलियत है, हिंदी में वो क्षमता है जो कि अन्य सभी को समाहित कर ले। और इसमें बॉलीवुड का, हिंदी गानों का, एंड मेरा भी हिंदी में बोल रहा हूँ XYZ, सभी का काफ़ी योगदान रहा है। तो समझ रहिएगा। धन्यवाद।